भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके उपदेशों को अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि गीता में जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान और ज्ञान है। गीता हमें सही जीवन जीने की दिशा को बतलाती है। आशा है आपका जीवन भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज का विकास कर सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है, इसलिए मन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। हमारे बुरे होने का कारण और हमारे दुख का कारण हम खुद होते हैं। कोई भी दुख इन संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता। वह जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। जो वस्तु व्यक्ति हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही है। मनुष्य जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक दुखी होता है। ईश्वर ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता है, किंतु वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो यह आपके साथ शत्रु जैसा आचरण करेगा। कोई वस्तु लेना उसी इंसान से सही रहता है जो बदले में किसी वस्तु को पाने की लालसा न रखता हो। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जीवन में श्रेष्ठ बनना ही एक महानता है, क्योंकि समाज के लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। व्यक्ति के अंदर विश्वास और भावना उसके वातावरण के अनुसार ही उत्पन्न होती है। मुक्ति का एकमात्र द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। इस दुनिया में कर्म ही वास्तव में श्रेष्ठ है। अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा। राधे राधे।